हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है और उसी में लोगों के बहुत सारे घर आए हैं और उसमें एक मस्जिद जो जामिया मस्जिद है वो भी उसी प्रोजेक्ट के हिस्से में आ चुकी है। मैं आप लोगों से एक बात करता चलूं कि यहाँ पे अल्लाह का घर तो कोई नहीं बनाता, लेकिन अल्लाह के घर को शहीद करने में सभी चले आते हैं। आज तक कोई नोटिस भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सारा एक प्री प्लान चल रहा है, काम है ये यहूदी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मस्जिद और मदरसे और मज़ार गिरा रहे हैं, मंदिर चर्च और गुरुद्वारे बना रहे हैं। ये तो पहली बात यह है कि जब तक हम जिंदा हैं मस्जिद नहीं शहीद हो सकती। अगर वो अभी आपको पेमेंट करते हैं और कहते हैं जी मस्जिद को शहीद करते हैं हम फिर भी नहीं मानेंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब की बेहिस्सी की इंतहा, चर्च मंदिर और गुरुद्वारे बना रहे हैं, मस्जिद मदरसे और मज़ार गिरा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कलमा तैयबा की बेअदबी सरेआम करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक पॉइंट व्यू के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाजरीन, मैं इस टाइम फिर ये मेरा चौथा शो है और शादरा मोड़ पे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है और उसी में लोगों के बहुत सारे घर आए हैं और उसमें एक मस्जिद जो जामिया मस्जिद है वो भी उसी प्रोजेक्ट के हिस्से में आ चुकी है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात करता चलूँ कि यहाँ पे अल्लाह का घर तो कोई नहीं बनाता, लेकिन अल्लाह के घर को शहीद करने में सभी चले आते हैं और इनका कारी साहब इसी मस्जिद के जो हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से हम लोग बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इस मस्जिद को शहीद नहीं होने देना। चलते हैं इनकी तरफ और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये मस्जिद प्रोजेक्ट के हिस्से में आई है, हुकूमत आपको इसका मुआवजा दे रही है? मुआवजा भी नहीं दे रही और हमें आज तक कोई नोटिस भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सारा एक प्री प्लान चल रहा है, काम है ये यहूदी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मस्जिद और मदरसे और मज़ार गिरा रहे हैं, मंदिर चर्च और गुरुद्वारे बना रहे हैं। ये इनका मिशन है। पर इस मस्जिद को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? ये मस्जिद 1917 में इसकी बुनियाद रखी और 1920 में बाकायदा बन चुकी है और 1925 में हमारी ये पास हुई है। ठीक है, उसके बाद ये 2012-13 के प्रोजेक्ट में ये जो मेट्रो का इन्होंने चक्कर चलाया था, 52 मरले जगह हमारी इस मस्जिद की ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। 52 मरले आप दे चुके हैं इनको पहले? चुके हैं और आज तक इसमें 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ और उसका अल्टरनेटर भी नहीं दिया इन्होंने। यानी कि इन्होंने कहा था कि हम इसको बना के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मदरसा बना के देंगे, आपको रहायश बना के देंगे, कुछ भी नहीं बनाया। हम चाह रहे हैं कि एक तो पहली बात यह है कि जब तक हम जिंदा हैं मस्जिद नहीं शहीद हो सकती। कोई ऐसा हुआ हो कि आपको कोई धमकी में ऐसा आई हो कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्या लगते हैं मस्जिद के हम जो मर्जी करें? इधर बहुत सारे लोग हथकंडे अपने अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर ऐसी आया था पिछले दिनों, ज़ोर ज़बरदस्ती चल रहे हैं। पाकिस्तान के कानून में है कि जब किसी का घर मस्मार करना या किसी प्रोजेक्ट में आता है या सड़क के अंदर आता है किसी भी प्रोजेक्ट में, उसको उसका मुतबादल देंगे तो फिर गिराएंगे। ऐसे ही है। अब ये पहले गिरा रहे हैं और वो घर जो है लोग वो बच्चे औरतें मर्द बुजुर्ग वो किधर जाके बैठे, किस जगह पे? उनको झोंपड़ी भी नहीं लगा के। लेकिन कारी साहब एक बात ये भी है कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों के घर गिरे हैं, मैंने नहीं देखा किसी बंदे को एहतजाज करते हुए। वो इसलिए कि ये डरा धमका रहे हैं ना। पिछले ये 3-4 दिन पहले ये साथ बिल्कुल हमारे हमसाए हैं, तकरीबन ये 50 साल से इधर रह रहे हैं। उनके एक बच्चे को इसका हाँ जी, हम रह रहे हैं 70 साल से। 3 लड़ियाँ चल रही हैं हमारी, ठीक है, 3 लड़ियाँ चल रही हैं, हमें भी कुछ नहीं दे रहे।
वो सबको डरा धमका रहे हैं कारी साहब ये लोगों के सारे घर तो गिरा दिए इन्होंने, आपने कैसे इनको अभी तक रोका हुआ है? हमने हाई कोर्ट में रिट दायर की है, इनको नोटिस हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल, हम सारे लीगल पॉइंट जानते हैं। इन लोगों ने इनके साथ पता क्या करना है, इनके साथ क्या करना है, इनको जब इनको पैसे देने की बारी आनी है ना, उस वक्त इन्होंने कहना था ये इतनी जगह तो सरकारी थी, ये इंक्रोचमेंट में चली गई। यानी कि कुछ मरले इनके इंक्रोचमेंट में गए, वो किन्होंने खाने हैं, ब्यूरोक्रेट्स और ये मुंशी, पटवारी, तहसीलदार, वगैरह वगैरह, जो एसी इनको डरा धमका आगे परसों आपको गए? हाँ जी, हमें आगे इनका घर गिराया है इन्होंने ऊपर से। किसी पाकिस्तान के कानून में ये चीज़ आज तक ना मैंने पढ़ी है, ना मैंने सुनी है, और ना इसकी कोई तस्दीक है, ना ही आज तक किसी ने वर्बली भी कहा होगा भाई पाकिस्तान के कानून में ये चीज़ शामिल है कि भाई किसी का घर गिरा दो, जो मर्जी जाके बंदा गिरा दो, चादर का तो भी पमाल कर दो और उनका घर भी गिरा दो और उनको उसका अल्टरनेटर भी ना दो। अगर वो अभी आपको पेमेंट करते हैं और कहते हैं जी मस्जिद को शहीद करते हैं हम फिर भी नहीं मानेंगे। पेमेंट करने का मकसद नहीं है, ये है जगह A+ कैटेगरी की, या क्या है, सड़क के ऊपर A+ कैटेगरी। इसी जगह पे हम किसी का कोई पैसा तकाजा ही नहीं करते। एक तो पीछे मज़ार है बुज़ुर्गों का, मस्जिद और प्लस मज़ार है और 7 रहायशें हैं। ये चीज़ें अब ये देखें, अगर वो पैसे देंगे तो ये 25 लाख रुपया वो कह रहे हैं हम देंगे, ये 90 लाख और करोड़ रुपये मरने की जगह है ये। नाज़रीन, जड़ावाला में एक वाक़या हुआ था कुछ दिन पहले, आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इशू उठा दिया कि जो क्रिश्चियन फैमिली है उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनका चर्च गिरा दिया गया। और जब यहाँ पे मस्जिद की बारी आई है तो यही मुसलमान, एसी हो गया, यहाँ के थाने के लोग हो गए या बल्दिया के लोग हो गए, यही लोग अब इस मस्जिद को बचाने की बजाय इसको गिराने पे आए हुए हैं। तो इन्होंने एक चीज़ लिखी है, वो आप लोगों को दिखाते हैं और स्क्रीन पे भी चलाते हैं और इन्हीं से सुनते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब की बेहिस्सी की इंतहा, चर्च, मंदिर और गुरुद्वारे बना रहे हैं, मस्जिद, मदरसे और मज़ार गिरा रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान में कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कलमा तैयबा की बेअदबी सरेआम करवा रहे हैं। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान जो बना है कलमा की बुनियाद पर, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, यही है, ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होना चाहिए, तो शरीयत मोहम्मदी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी कार्ड दें और जमहूरिया पाकिस्तान रहने दें। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे काम करने हैं तो फिर इस्लामी कार्ड देना चाहिए। जी, चर्च बचाने के लिए, मंदिर बचाने के लिए रूट मैप, इनके नक्शे, हर चीज़ चेंज हो जाती है। अब ये जो आपने वाक़या बयान किया है उधर का जड़ावाला का, उधर अभी पूरे का पूरा अमेरिका, उसके एम्बेसडर, उसके अपना मिनिस्टर, फ्रांस मिनिस्टर, पता नहीं कौन कौन उधर जाके देखे, वो जो लोग गटर साफ करते थे अब वो अय्याशियाँ कर रहे हैं। किस वजह से? उनको सपोर्ट मिल गई। सपोर्ट किसकी मिली? हुकूमत किसकी? मुसलमानों की। मुसलमानों का नाम है, हुकूमत अमेरिका की है, लेकिन वही तो चला रहे हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन ये तो मैं अब किसी मुसलमान को साहब मैं तो ना ये कह सकता, हम कह सकते हैं मुसलमान नहीं है, मैं जो भी है, जितने भी लोग हैं, नमाजी हैं नहीं नमाजी, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। जिसने कलमा पढ़ा है ना, वो अगर अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफा नहीं करता, ये प्योर अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर ज़मीन से लेके अर्श तक अल्लाह का घर ही होता है, इसमें कोई मुदाखलत किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करें। जो बंदा कहेगा मैंने कलमा भी पढ़ा है लेकिन मैं मस्जिद के दिफा में नहीं निकलूँगा, अगर उसकी माँ बहन बेटी को कोई छेड़े तो उस वक्त पैसे भी निकल आएंगे, बंदे भी निकल आएंगे, सोर्सेज भी लड़ाएंगे और बंदे को मारने तक पहुँचेंगे। लेकिन मस्जिद मदरसे के लिए टाइम नहीं है। कारी साहब, आपके साथ कितने लोग खड़े हैं वैसे अभी तक? हमारे साथ अल्लाह और उसके रसूल की ताकत है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह इनको पता चल जाएगा कि हमारे साथ कौन है। इस मस्जिद को कितने साल हो गए कारी साहब? 106 साल हो गए इस मस्जिद को, 106 साल। हमारी 7 नस्लें गुजर चुकी हैं, 6 से 7, यानी कि इस मस्जिद को बने हुए 106 साल हो गए हैं। और ये 108 मरले जगह है मस्जिद की, 108 मरले मस्जिद की जगह है टोटल। अब देखें, सरेआम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानूनियत की इंतहा, पंजाब हुकूमत मस्जिद, मदरसे और मज़ार गिरा रही, चर्च, मंदिर और गैर इस्लामी इमलाक बना रही है। अब जिधर मर्जी जाएँ, गुरुद्वारा बनाने पे आपको जो बताया है, पाकिस्तान की आवाम को जो बताया है 70 अरब या 72 अरब,
वो किसके लिए लगे हैं? वो जो सियालकोट गुरुद्वारा बना है, वो जो राहदारी इन्होंने गुरुद्वारा बना है। गुरुद्वारा बनाया, मंदिर बने हैं। हाँ हाँ। अब ये देखें, किसी एक मुसलमान में जब से पाकिस्तान बना है 1947 से आज तक किसी मुसलमान हुक्मरान ने, किसी MPA ने, किसी MNA ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी वजीर ने, किसी मशीर ने कोई एक मस्जिद या मदरसा बनाया तो हमें दिखा दें। वो तो पैसे लेने आते हैं, अपना गल्ला भर। खोर हैं, बगैर तो हराम खोर हैं। असल बात ये है कि इनके एजेंडे में शामिल है कि जो लोग गरीब हैं उनको गरीब तर कर दें, और उस किस लिए, ताकि वो आपका गिरेबान ना पकड़ सकें, आपको आंखें ना दिखा सकें, आपसे अपना हक ना ले सकें। ये सियासतदानों के एजेंडे में शामिल है। हमको ये नहीं पता कि ये पब्लिक सर्वेंट है, AC है, IG है, मिनिस्टर है, वजीर है, मशीर है, वजीर आज़म है, सब पब्लिक है। ठीक है, कैमरे को देख के करते हैं। हाथी को दान दिखाने के और खाने के और। मैं अभी आपको बताता हूँ, इस बच्चे को भेज दें, अभी इस बाबे को भेज दें, किसी भी थाने में भेज दें। ये पता क्या कह रहे हैं, इनका रवैया क्या लेने आया तुम? तो अगर आप जैसा बंदा वेल ड्रेस हो के अच्छे तरीके से, अच्छे मतलब कि वफद के साथ जाएगा, प्रोटोकॉल के साथ जाएगा, जी सर क्या लेना है? ये पाकिस्तान का ये स्टेटस है। पाकिस्तान तो बना है कलमे की बुनियाद पर है, लेकिन जो इधर इस वक्त हुक्मरान हैं वो सारे के सरारे हराम खोर हैं। चंद लोग निकाल के जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी तक बचा हुआ है, नेक लोग निकाल के। अभी भी ये अवाम जो है ना, अवाम, इनको ये नहीं पता कि ये सारे मखलूक जितने भी इनके ऊपर सरबराह हैं, वज़ीर आज़म से लेके सदर से लेके नीचे तक, सारे इनके टुकड़ों पे पलते हैं। सब मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप किसी को पैगाम दे दें, मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपने हुकूमत को बिल्कुल हुकूमत, अच्छा मुझे ये बताएं, हुकूमत इंसानों को बचाने के लिए कि इंसानों को बर्बाद करने के लिए ये सड़कें बनाना ज़रूरी है या लोगों के घर बनाना बहुत ज़रूरी है? ये बताएं। घर बनाना जरूरी। सवाल आपने, मैं आपसे कहा घर बनाना बहुत ज़रूरी। अली साहब, एंड पे बस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आपसे इतना पूछते हैं कि आप किसी को पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि अगर तो दुनिया में इंसानों को ज़िंदा रहने का हक़ है, सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद मुसलमानियत है। बेशक। अब ये इंसानियत पे भी नहीं है। अब देखें ना, जब जो बंदा इंसानियत पे ना आगा उसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे वो मुसलमान है? नहीं, अभी भी नहीं। फिर कलमा पढ़ने का उनका तो मकसद सिर्फ यही है। जब हलफ उठाते हैं तब भी तो इनसे कलमा ही पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है ना। इनको गैरत क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती हज़रत साहब, मैं आपको बताता हूँ, जब बंदे के नफ्सानी ख्वाहिशात होती हैं ना, इंसान मंबा ख्वाहिशात इसके अंदर मौजूद है। जब इंसान को पैदा किया साथ ये चीज़ पैदा की गई, और जो मंबा ख्वाहिशात है वो कहता है मैं सोना भी लगूँ, मेरे साथ 2 बंदे भी हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों। जब उसके साथ बंदे निकलने शुरू होते हैं ना, तो फिर वो समझता है मैं ही हूँ। और कारी साहब, एंड के 2 लफ्ज़ बोलें और प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। बताएं, आप किसी को कोई पैगाम देना चाहते हो या किसी को दिली कहना चाहते हो कि आपको पता हो कोई ऐसा बंदा मुखलिस है? हम तो अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये हुकूमत किसकी है, कौन चला रहा है, क्या मामलात हैं, वो काकड़ साहब कौन है, किधर से आए हैं, कैसे आए हैं। और ये अपना नासिर नकवी साहब का तो कंफर्म है, चले वो कुछ उससे चल रहे थे। बात सिर्फ इतनी सी, अगर इंसान, इनके अंदर इंसानियत मौजूद है और इन्होंने फिर उसके बाद इंसान होने के बाद कलमा तैयबा पढ़ा है जिससे हम मुसलमान होते हैं, तो फिर इनको चाहिए कि इंसानों का ख्याल करें, इंसानों को पहले घर बना के दें, फिर मसमार करें। ये बनाना ज़रूरी नहीं था 6 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद भी बन सकता था। पहले इनको अल्टरनेटिव बना के देते। ये पाकिस्तान के कानून में है, लेकिन ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे बना रहे हैं, मस्जिदें, मज़ार और मदरसे गिरा रहे हैं। ये इनका मिशन है बस। नाजरीन, ये बात बिल्कुल सच है कि किसी को खुश करने के लिए अल्लाह ताला के घर को जो है ना वो गिरा रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर चर्च गिराए जाएं या मंदिर गिराए जाएं तो सोशल मीडिया के ऊपर धमाके हो जाते हैं कि भाई उनके साथ ये हो गया। लेकिन मुसलमान इस हद में, और मुसलमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर अल्लाह ताला के घर सेफ नहीं है तो फिर इंसान कहे तो क्या कहे। प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, और अगर कुछ भी कर सकते हैं नीयत से तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आप भी इस सवाब में शामिल हो। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।